आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे जो टीचिंग के अदर एस्पेक्ट हैं, उसमें हमने सबसे पहले बात की थी मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। प्रशिक्षण के बारे में हमने सुन लिया कि प्रशिक्षण क्या है, जिसमें ज्ञान के कम प्रयोग होता है और अभ्यास का ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग बेस्ड है। ट्रेनिंग बेस्ड में क्या है कि हम और जो अदर उसकी करैक्टरिस्टिक्स की थी, जिसमें हमने ये सीखा कि टाइम बाउंड होता है, एक टाइम में रहकर कड़े नियमों का पालन करते हुए जब भी हम कुछ सीखते हैं, जिसमें ज्ञान के स्थान पर अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लास्ट में हम उस काम को वैसा ही करना सीख जाते हैं जैसा कि हमारे प्रशिक्षक के द्वारा हमें सिखाया जाता है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन क्या है। अब इंस्ट्रक्शन भी शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है, पर इसकी कुछ विशेषताएं अलग हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन है वो ज्ञान की प्राप्ति में सबसे ज़्यादा सहायक माना जाता है। अब जब क्लास में टीचिंग होती है वो एक सिंपल वे ऑफ टीचिंग है, पर जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते कई बार किसी बात के बारे में खास इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम आपने वैसे करना है, तो वो एज ए इंस्ट्रक्शन काउंट हो जाता है। अब जब किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली ये बताया जाता है कि ये काम आपने ऐसे ही करना है। अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो क्या है, जिनको आपने फॉलो करते हुए एग्ज़ाम देना है। ठीक उसी तरह से टीचिंग में भी कई ऐसी बातें आती हैं जो एज ए अनुदेशन के तौर पर मानी जाती हैं। ये इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अ कंप्लीट टीचिंग, ये कंप्लीट शिक्षण नहीं है, बट ये उसी का एक अभिन्न अंग है जो मिलकर उसको पूरा करता है। अब इसमें अलग अलग डेफिनेशन जैसे हैं, सबसे पहले इन्होंने आर्य शर्मा ने इसमें अपनी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि अनुदेशन किन्हीं उद्देश्यों के प्रति सीखने वाले को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। अब इसमें इन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की कि अब जब क्लास में बैठे हुए हैं सभी बच्चे, टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो एक शिक्षण की प्रक्रिया है, पर किन्हीं खास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। मतलब आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू किसी काम को एक्चुअल वे से करना सीखते हो, तो अनुदेशन शिक्षण से कुछ हटकर है। तो पहले समय में ये बात मानी जाती थी टीचिंग एज ए इंस्ट्रक्शन, कि शिक्षण और अनुदेशन दोनों एक ही हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया ये बात मानी जाने लगी कि इंस्ट्रक्शन अपने आप में अलग है। इंस्ट्रक्शन कुछ बातों को फॉलो करता है कि जब इंस्ट्रक्शन दी जाए तो सामने वाले का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जब इंस्ट्रक्शन दी जाए तो सामने वाला एकटक होकर उस चीज़ को ध्यान से सुने और उसे अपने व्यवहार में उतारने के लिए तैयार हो। इसीलिए कहा गया है कि सीखने वाले के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसके प्रति प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। अब अनुदेशन में खास तौर पर ये बात कही जाती है कि हर एक विषय अपने आप में अलग है और हर एक टॉपिक की कुछ ना कुछ अलग से नॉर्म्स रहते हैं। तो टीचर जो विषय पढ़ा रहा है उसमें विषय को पढ़ाने के दौरान कुछ खास दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं, तो अनुदेशन उसी में अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है अनुदेशन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे तभी दिया जाता है जब सीखने वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब हमने बात की थी ट्रेनिंग की, उसमें भी बात आई थी कि जो टीचिंग से ट्रेनिंग डिफ़र कैसे है, कि टीचिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बच्चों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, फेस टू फेस मतलब कम से कम 2 का होना ज़रूरी है, पर ट्रेनिंग के लिए बच्चों का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से इंस्ट्रक्शन में बात कही गई है कि वहाँ पर बच्चों का होना ज़रूरी है जब जिनको इंस्ट्रक्शन दी जाए। अब पुलिस में आपने देखा होगा, फौज में देखा होगा, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको खास इंस्ट्रक्शन दी जाती है
स्कूल में देखा होगा आपने, बच्चों को सुबह असेंबली में आते हैं तो उनको खास इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने इतने बजे तक स्कूल पहुंचना है, आपने इस तरह की ड्रेस डेवलप होके आना है, आपने इतने बजे तक ये असेंबली के टाइम को फॉलो करना है, आपका ये पीरियड है, आपने ये करना है। तो वो सारी क्या है, वो इंस्ट्रक्शन है। किसी काम को सुचारू रूप से सीखने और चलाने के लिए जो खास दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं उस तरह से है। तो ये तभी दिए जाएंगे जब विद्यार्थी वहाँ पर मौजूद हों, और वो उसको जैसे ही दिए जाएंगे साथ के साथ अपने व्यवहार में उतारने की बात करता है। दूसरा है, अनुदेशन स्वाभाविक नहीं है, यह एक योजनाबद्ध तरीका है। मतलब जब इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी तो उसको पहले से सिस्टमेटिक वे से एडजस्ट किया जाएगा और उस हिसाब से उस चीज़ को डाला जाएगा। तीसरा है, यह नियमबद्ध ज्ञान देने में सहायक है। अब टीचिंग क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करना है, और इंस्ट्रक्शन क्या है, नियमबद्ध ढंग से ज्ञान को प्रदान करना। अब मान लीजिए टेंस है, इंग्लिश में एक टीचर टेंस करवाता है तो वो टेंस को हमेशा जब 3 पार्ट में डिवीज़न करता है तो वो अपने हिसाब से करवाएगा कि पहले आपने क्या करना है, ताकि आगे 2 वाले भी आराम से आपको समझ आ जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता है, अनुदेशन प्रणाली को विशिष्ट नियमावली के अंतर्गत विधिवत दिया जाता है। ये उसी की बात कर रहा है कि विशिष्ट ढंग से, विशेष ढंग से नियमावली के अंतर्गत दिया जाना है। नेक्स्ट बात करता है कि इसके लिए अधिकतम परीक्षाएं रखी जाती हैं। अनुदेशन देने का लक्ष्य विद्यार्थी के परीक्षा में सफल होना के योग्य बनाना है। जो भी एक टीचिंग है उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि उसमें कोई ना कोई पेपर हो। कई बार मान लीजिए आप जब ज्ञान, शिक्षण क्या है, ज्ञान देना है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक टीचिंग के पीछे आपका इवैल्यूएशन हो। अब मान लीजिए आप दिन में कोई टीवी चैनल देखते हो, उसमें से कोई सीरियल भी देखते हो, क्या पता उसमें से आपने कितनी अच्छी बात सीखी हो जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो जरूरी तो नहीं है वो आपका टेस्ट भी लेंगे। कोई सत्संग या कुछ ऐसा सुनते हो जो अच्छे विचार हैं वो सुनते हो, उसको वो भी अपने आप में ज्ञान है, परंतु वो शिक्षण की कैटेगरी में नहीं आता, ना ही उसका कोई उद्देश्य है आपकी परीक्षा लेना होता है। फिर भी वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीखते हो, पर जो यहाँ पे अनुदेशन की बात है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चे को योग्य बनाना कि वो परीक्षा में सफल हो सके। नेक्स्ट कहता है, अनुदेशन देने वाला व्यक्ति की भाषा निपुण होना आवश्यक है। कि जो अनुदेशन देने वाला है, इंस्ट्रक्शन देने वाला है, उसकी भाषा साफ व स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाला उसको आसान शब्दों में समझ सके। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में रुचि पैदा करने के लिए इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। सीखने वाले में भी इसकी कोई भी कीमत नहीं होती। अब इसने ये बात कही कि रुचि पैदा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, कि जब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उससे पहले विद्यार्थी में उसके प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा कि बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हों, तब ही उसको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। अगर बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं वो उसको ध्यान से सुनता ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करता, तो वो उस चीज़ को सीख भी नहीं पाएगा जो आप उसको सिखाना चाहते हो। तो अनुदेशन का उद्देश्य तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है, तथ्यों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना है जिससे वह अपने ज्ञान को और ज़्यादा विकसित कर सके। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थोड़ा सा इसका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले है, शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में विस्तृत है और जो अनुदेशन है उसका क्षेत्र संकीर्ण व सीमित है, क्योंकि शिक्षण का ही ये एक भाग है। शिक्षण अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये उसको अपने में सम्माहित किए हुए है। दूसरा है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकता है, परंतु अनुदेशन केवल औपचारिक ही होता है। औपचारिकता का मतलब क्या होता है, जिसमें औपचारिकताओं का फॉर्मूले यूज़ किए जाती हैं। फॉर्मल से मतलब क्या है, क्लास में आना, क्लास लगाना, फेस टू फेस होना, मतलब कुछ ना कुछ तरह की फॉर्मेलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, तभी आप उस चीज़ को समझ और सीख पाते हो। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाने का है। अनुदेशन शिक्षण का एक भाग है। नेक्स्ट है, शिक्षण का अर्थ व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना है। अनुदेशन का अर्थ किसी विशेष ज्ञान प्रदान करने से संबंधित है। अब जो अनुदेशन है वो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है, परंतु वो है तो टीचिंग,
तो ये विषय विशिष्ट संबंधित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियों का दायरा बहुत विस्तृत होता है। जो टीचिंग है वो अपने आप में वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, परंतु जो सामान्य तौर पर अनुदेशन प्रदान करने के लिए भाषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। जो टीचिंग है उसमें आप लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हो, डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हो, बोर्ड राइटिंग यूज़ कर सकते हो, विजुअल आर्ट यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरह के मेथड यूटिलाइज किए जा सकते हैं। बट इसमें क्या है, केवल इंस्ट्रक्शन के लिए भाषण विधि का ही प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण नियमों सहित नियमों रहित तथा शिक्षण नियम सापेक्ष है। शिक्षण नियमों से बंधा भी हो सकता है, नियमों से खाली भी हो सकता है, और ये जो अनुदेशन है वो प्राय नियम व कानूनों का ढांचा है जिसको हमें प्रयोग करना होता है। शिक्षण कभी समाप्त नहीं होता, अनुदेशन कक्षा कक्ष में ही समाप्त हो जाता है। ये इसका लास्ट मेन पॉइंट है कि शिक्षण कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया क्या है, एक विद्यालय है और हम सभी इसके विद्यार्थियों की तरह हैं। तो शिक्षण कभी समाप्त नहीं होता। हम क्लास में सीखते हैं, क्लास के बाहर सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, सभी तरह से किसी न किसी तरह से शिक्षक की भूमिका अदा करते हैं। पर अनुदेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन केवल क्लासरूम में उस क्लास तक ही सीमित रहता है जब तक वो टीचर हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे वो ख़त्म होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि जो इंस्ट्रक्शन है वो टीचिंग का एक ऐसा पार्ट है जो शिक्षण को और ज़्यादा बेहतर ढंग से विद्यार्थियों को सीखने और समझने में सहायता करता है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था इंस्ट्रक्शन के बारे में।